राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 7वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, अब माघ स्नान के बारे में अधिक क्या कहा जाए। बहुत सारे मनुष्य अच्छो सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। लोमस जी कहते हैं, संसार रूपी इस तीर्थराज को सब श्रद्धा से देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद से रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं। प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहीं पर भगवान शिव की प्रिय भगवती भागीरथी रहते हैं, जिनकी सिद्धि लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं और इसका संग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था, जहाँ पर त्रिशूलधारी भगवान शिव ने दैत्य को मारा था। और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी और स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उसने स्नान किया। और स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशहर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से सन्यासियों ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले विजय को प्राप्त किया। अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सब ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले के किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव तुमको प्राप्त होंगे। इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर श्री त्रिवेणी में स्नान करने गए और उसी स्नान से उन सब की पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश को प्रणाम किया और कहा, आपके ही अनुग्रह से यह शाप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तब लोमश जी कहते हैं, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिता की आज्ञा से उन ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के भी सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जिस घर में इस महात्म्य को पूजा जाता है, समझो वहां पर नारायण की ही पूजा की जाती है। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल प्राप्त होता है और मरने के बाद वैष्णव पद प्राप्त होता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, यह मैंने तुमसे माघ स्नान की संपूर्ण विधि और महात्म्य में कहा है। अब बताओ तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो। तब राजा दिलीप कहते हैं, हे भगवान, आपके मुख से माघ महात्म्य सुनकर मैं तो धन्य हो गया, पर मैं जानना चाहता हूँ भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई देवी गंगा किस प्रकार इस पृथ्वी पर आई, किस प्रकार पर ब्रह्म के मंडल में रही और श्री शंकर जी की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें किस प्रकार मिला। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान श्री नारायण से किया था। वही वार्ता मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे भगवान, भगवान श्री हरि के चरण कमल से प्रकट हुई देवी गंगा किस प्रकार ब्रह्म के कमंडल में रही और शंकर जी की प्रिया किस प्रकार हुई। हे मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की भी प्रिया है। यह सभी बातें किस प्रकार घटित हुई, यह सारा रहस्य मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान नारायण जी ने कहा, हे नारद,
पूर्व काल में जलमय गंगा देवी गोलोक में विराजमान थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई देवी गंगा उनका अंश और उन्हीं का स्वरूप है। द्रव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके इस भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में अनेक रूप लावण्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्न में अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। तेज में वह शरद के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक रूप धारण कर रखा था। विशाल दो नेत्र उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलका उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने मालती के फूलों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सिंदूर बिंदी थी। अग्नि शुद्ध दो दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी देवी गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। वे आंचल से अपना मुख ढककर निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर ही प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुख मंडल प्रसन्नता से खिला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेहद बेशुद्ध और अत्यंत कुल का मान बना दिया। इतने में ही श्री भगवती राधिका वहां पर पधार कर विराजमान हो गई। उस समय श्री राधिका के साथ अंश की गोपियां थी। श्री राधिका की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो, मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सेना एक साथ प्रकट हो गई। उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी। उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करके उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था। उनकी चाल ऐसी थी मानो कोई मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़े दो दिव्य पीतांबर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अरज से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे वहां पर पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चौहर डुलाना, कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदन से सम्मानित प्रज्वलित दीप के आकार सम्मान वाली बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। रोशनी के कारण उनके होठ फड़फड़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रतन में सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनको पधारा देखा तो भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वाणी में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपियों की भय की तो सीमा ही नहीं थी। नर्मदा के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती श्री राधिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी श्री राधिका की स्तुति की। देवी गंगा भी उठ गई और उन्होंने भी राधिका देवी का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने श्री राधिका से कुशल पूछी और वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणामृत की शरण ली। श्री गंगा के हृदय से कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय डरी हुई श्री देवी गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वरदान पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो गई। अब देवी गंगा ने देखा कि देवी राधिका जी सिंहासन पर बैठे हैं। उनका रूप परम मनोहर है। देखने में बड़ी ही सुख प्रीतमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्म को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की ही रहती है। अखिल विश्व में उनके समान रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत परम साध और आदि अंत से रहित हैं। उन्हें शुभा, सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा ही संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं और परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की। परमात्मा श्री कृष्ण की
समुज्ज्वल सुबह को वे अपनी कांति से सदा ही आच्छादित करती रहती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। श्री राधा स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद राशि श्री श्री की इस अनुपम झांकी को देखकर देवी गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर ही श्री राधिका के सौंदर्य सुधा का पान करती रही। हे मुने, इतने में ही श्री राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। जब उन्होंने कहा, उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नर्मदा आ गई, उनके मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। तब श्री राधा ने कहा, हे प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इनके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इनके भीतर मिलने का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इन्हें अचेत कर दिया है। इनके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखकर मानो इनका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उनकी ओर दृष्टि पात्र करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेकों बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेम वश में क्षमा भी कर देती हूँ। आपने वर्जा से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महानदी के रूप में प्रणीत हो गई। आपके सत्कीर्ति स्वरूप में वह देवी नदी रूप में अभी भी विराजमान है। आपके ओरस पुत्र के रूप में उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। हे प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी अपना शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम से नग्न तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न सुवर्ण श्रेष्ठ मणि स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग को पा गए हैं। मैंने आपको प्रभा के साथ भी प्रेम करते देखा। वह भी अपना शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजों में बन गया था। उसमें प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह पर बांट दिया। हे श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री और यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूप में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। हे प्रभु, वह शांति भी आपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में प्रणीत हो गया। तब आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। हे प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में, कुछ ब्राह्मणों में प्राप्त हुआ। हे प्रभु, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सतरूपा श्री लक्ष्मी देवी को और कुछ अपने मंत्र को, कुछ उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वी को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूरे समय की बात है, क्षमा के साथ भी आप प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तद उनका शरीर उत्तम गुणों के रूप में प्रणीत हो गया। फिर उनके शरीर का आपने विभाजन किया और उनमें से कुछ कुछ अंश आपने भगवान श्री विष्णु को, वैष्णव को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्लभ को, तपस्वी देवताओं को और पंडितों को दे दिया। हे प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। आप कैसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधिका ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। देवी गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से श्री राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी श्री राधा ने योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया और सर्वत्र विद्यमान उस जल स्वरूपिणी देवी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री राधा का अभिप्राय पूर्ण योग जिस देश देवी गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब श्री राधा ने गोलोक में, वैकुंठ लोक में और ब्रह्मलोक आदि में संपूर्ण स्थानों में देवी गंगा की खोज प्रारंभ की, परंतु कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया। कीचड़ तक सूख गया। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत
इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनगण, मुनि, समाज देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठोर तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश्वर श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इनका स्वतः प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। यह परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा जाता है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सत्व स्वरूप, सत्तेज, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में कोई दूसरा नहीं। अतः इन पूर्व ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे। उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई हुई थी। उन सब ने प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी कारण है। उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवड़ को ढुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधिका श्री कृष्ण के संग में शोभा पा रही थी। श्री राधा के दिए हुए सुवासित पान को वे चबा रहे थे। ऐसे है देवादिदेव परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण राज मंडल में विराजमान थे। वही मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की भी सीमा न रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट चिंतन और महादेव जी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय परम आनंद श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूप श्री राधा साथ में विराजमान थे। उस समय श्री ब्रह्म ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसन पर बैठे हुए थे। देवभुज श्री कृष्ण के रूप में प्रणीत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी शोभा को बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर पंख थे। कुस्ती मुनि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण भूषण रूप, तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्ण थे। उन्हें देखकर कौन सेवक है, कौन स्वामी, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा जी भी सफल ना हो सके। क्षण भर में ही श्री भगवान कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते हैं, तुरंत आसन पर बैठे दिखाई देते और एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा जी को दिखाई देते। दूसरे ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अकेले हैं, और उनके एक ही क्षण बाद उन्हें श्री राधिका और श्री कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिखाई दिए। फिर क्या देखते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा का रूप धारण कर रखा है और श्री राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में है, विधाता भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से उन्हें देखा। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अनेक प्रकार से प्रियहर करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तो क्या देखा कि श्री राधा को श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया है और भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। उन्हें पार्षदों ने रखा है। झुंड की झुंड गोपियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्म पर्वती प्रभाव देवताओं ने पर ब्रह्म भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया, उनकी बहुत ही स्तुति की। तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक और स्वरूप भगवान है, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो हैं, यहाँ आइए। मैं समझ गया हूँ कि आप सभी महानुभाव देवी गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर उस समय देवी गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है, और इसका कारण है कि वे मेरे पास बैठी थी। श्री राधिका ने उन्हें देख लिया और श्री राधिका उन्हें पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह मेरे चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उन्हें सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उनको निर्भय बनाने का कोई प्रयत्न करें। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता
जो सबके आराध्य है और श्री भगवान श्री कृष्ण से भी पूजित है, उन भगवती श्री राधिका की स्तुति करने लगे। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से श्री राधिका जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा जी ने भगवती राधिका का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी गंगा, आपके समान और भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे। श्री शंकर जी के संगीत ने आपको मुक्त कर दिया। उसी अवसर पर यह द्रव रूप में प्रकट हो गई। अतः आप और श्री कृष्ण के अंग से समुत्कर्ष भगवान श्री हरि इनके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारे और वहां पर भगवान के अंश चार समुद्र को इनका पति बनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। हे माता, ये देवी गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे इन्हें सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इनकी माता हैं और ये सदा के लिए आपकी पुत्री हैं। हे नारद, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती श्री राधा हंसने लगी। उन्हें ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब देवी गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहां पर विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया और फिर जल स्वरूपा देवी गंगा से उनकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा जी ने गंगा जी के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही श्री राधिका के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बताई। वे सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। श्री गंगा ने इन नियमों के द्वारा श्री राधिका की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। हे मुनि, श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती देवी, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा जी को दुर्बोल और अपरिचित सामूहिक बातें बताई। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्री गंगा को स्वीकार करो। हे विष्णु, हे महेश्वर, हे विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग और अन्य देवता जो मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ पर आए हुए हैं, इनको जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय यह कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जल में डूबा है। विविध ब्रह्मांड में रहने वाले जो ब्रह्म आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में लीन हो गए हैं। ये ब्राह्मण केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका जल मग्न है। तुम जाकर उन्हें ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की रचना करना आवश्यक है। इनके बाद देवी गंगा वहां जाएंगी और इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांड में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादिक लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया है। तुम लोगों में कई ब्रह्म समाप्त हो गए हैं और कितने अभी भी होंगे। हे मुनि, इस प्रकार कहकर परम आराध्य श्री राधिका के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्म प्रवर्ती देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक और ब्रह्मलोक और अन्यत्र में जिस स्थान में श्री गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान किया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए लोग विष्णुपदी कहने लगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार गंगा की इस उत्तम कथा का वर्णन मैंने किया। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी गंगा और जगत को पावन बनाने वाली देवी तुलसी है चारों देवियां भगवान नारायण की प्रिया हैं। यह प्रसंग और श्री गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा भगवान विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का सु अवसर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे सुनाएं। श्री नारायण ने नारद जी को क्या कथा सुनाई, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो देवी गंगा की जय हो।